भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग के मांडुक्य उपनिषद के ऊपर गौड़पाद जी ने जो कारिका लिखी है, मांडुक्य कारिका चतुष्प्रकरणात्मक ग्रंथ है, उसका शंकर भाष्य समेत अध्ययन हम लोगों ने शुरू किया और उसके अंतर्गत आगम प्रकरण में मांडुक्य उपनिषद के 2 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए और इन 2 मंत्रों का सारांश इस प्रकार है। पहले मंत्र में उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हमें दिखता है यह ओम, ये ध्वनि ही है। हम लोगों ने इसका विस्तारित अध्ययन किया कि जो कुछ हमें दिखता है ये नाम और रूप है। रूप प्रतिक्षण परिवर्तनीय है। ये सत्य प्रतीत होने के 2 कारण है। ब्रह्म इनके पीछे है इसलिए, परंतु ये ब्रह्म से अलग सत्य प्रतीत होने के कारण है कि इसको हमने एक नाम दिया है और ये नाम से ही इनकी सत्यता प्रतीत हो रही है। ये नाम जो है ये ध्वनियों का कॉम्बिनेशन है और ओम के अंतर्गत सारी ध्वनियां आ जाती हैं। इसलिए ओम का स्थूल रूप में हमारे लिए अर्थ हुआ सारी दुनिया, परंतु ऋषियों की दृष्टि में ये अर्थ ही नहीं हुआ। ओम एक ज्ञान है। ओम हमको सिखा रहा है कि ये सारा तो केवल खाली आवाज है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। तो ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम का अर्थ हुआ कि हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वो सारा का सारा मिथ्या है। उसके पीछे ब्रह्म सत्य होने के कारण वो सत्य प्रतीत हो रहा है। अब इस चीज को कह रहे हैं कि तस्य उपव्याख्यानम कर्तव्यम प्रस्तुतम इति, यानी इसको भीतर से जाकर के पूरी व्याख्या करना आवश्यक है। यह सब कुछ कहा उसकी, और उसकी व्याख्या उन्होंने की कि भूतकालिक जो भी कुछ था, आज जो भी कुछ है, भविष्य में जो कुछ होगा, ये सारा का सारा ही ओंकार है, अर्थात ये सारा का सारा ही मिथ्या है। इस सारे के पीछे ब्रह्म सत्ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यद्यपि अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है, यानी इनके पीछे जो अव्यक्त है जहां से ये सारा आता है बीज इसका, वो त्रिकालातीत माने उसमें सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों उसी में हो जाते हैं। तो इसलिए ये तीनों का जो मूल है वो भी ओम ही है, वो भी मिथ्या है, उसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। ये पहला मंत्र हुआ कि ये सारा कुछ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से अनअफेक्टेड ये सारा कुछ ओंकार ही है और इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। फिर उन्होंने कहा कि ये कैसा हुआ कि जब हम इसको निगेट करते हैं, यानी इसको हम मिथ्या रूप में देखते हैं, तब हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परंतु ब्रह्म जो है इसके ऊपर निर्भर नहीं है। ब्रह्म हमारे दुनिया के निगेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि जब हम कहेंगे कि ये सब कुछ तो ओम है, फिर हम कहेंगे कि ब्रह्म ही तो ये सब कुछ है। इसलिए दूसरे मंत्र के 3 भाग थे और पहला भाग में उन्होंने कहा कि जो सब कुछ हमने ओम बोला था, ओम बोला था माने जो सब कुछ हमने मिथ्या बोला था और उसके पीछे ब्रह्म बताया था, ये सब कुछ तो ब्रह्म ही है। ये अपने में हमको मिथ्या है किंतु ब्रह्म रूप में सत्य है। यह ब्रह्म ही इन सब के रूप में प्रकट हो रहा है। अब ये सत्य का वर्णन करीब करीब पूरा हुआ। खाली इसको मिथ्या कहने से कहीं तो भी मिथ्या रह जाता है। कल हम लोगों ने देखा था निगेटिव रियलिज्म के रूप में, परंतु ब्रह्म ही यह सब कुछ है। अब ये मिथ्या निकल जाता है। एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है। मैं जींद में गया था किसी भक्त के घर में।
वहां कमरे के कोने में एक कुंडा था, कुंडी, और उसमें प्लास्टिक का ही एक पौधा था हरे रंग का, और उसके ऊपर हरे रंग के रबड़ का एक सांप था। अब मैं कमरे में जाके कुर्सी पर बैठ रहा हूँ तो बच्चों ने वो सांप उठा के मेरे शरीर पर फेंक दिया। एकदम सांप ऐसा लगा, पर अगले मोमेंट में वो बच्चों ने हाथ में पकड़ा और दिखा रहे, यानी सांप मिथ्या है। कहाँ गया? ये रबर था जो सांप दिख रहा था, ये रबर ही था। अब वो सांप मेरे मन में कभी नहीं आएगा। जब तक सांप मिथ्या है, कहाँ था, कब देखा था हमने? ये हजारों प्रश्न वेदांत में लोग पूछते हैं। परंतु ये रस्सी थी, ये देखो, ये सांप दिख रहा था। ऐसा जो कोई देखेगा, तब अब सांप उसके मन में कभी नहीं सताएगा। तब तक सत्य का पूरा वर्णन नहीं होता। ये आचार्य ने अपनी भाषा में यानी कहा कि नाम प्रधान हमने बताया, अब नाम ही प्रधान भी तो सुन लो, नहीं तो ये पूरा एक नहीं होता है। ब्रह्म कोई हमारे निगेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अब इसको हम और एक प्रकार से देख सकते हैं कि इसको छोड़ करके भी ब्रह्म के ईश्वर रूप में अट्रैक्शन से हम ब्रह्म की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब उसको पा लेते हैं तब देखते हैं सारा मिथ्या है। तो इसलिए ब्रह्म का सत्य तो हमारी मिथ्या प्रतीति पर निर्भर नहीं है। खैर, तो ये दूसरे मंत्र का पहला हिस्सा था कि जिसको हमने ओम कह करके छोड़ दिया था, ब्रह्म ही वो ब्रह्म ही है। अब हमारे मन का एक विचित्र लक्षण है कि हमेशा हम अपने को अलग करके दुनिया देखते हैं। इसलिए यह सब कुछ बोलने पर भी, भूत भविष्य भविष्य बोलने पर भी हम अलग रह गए। इसलिए दूसरे मंत्र का दूसरा भाग जो था, उसमें आचार्य कह रहे कि अभिनय से दिखाया, यानी शिष्य का ही हाथ समझ लो, उसकी छाती पर लगा के गुरु ने बोला, ये जो है ना तेरी आत्मा, ये ब्रह्म ही है। अब ये सत्य का पूरा वर्णन हुआ। 4 स्टेप हुए इसमें। दिखने में 3 वाक्य है पर स्टेप 4 हो रही है। ये सब कुछ ओम है, इसी में 2 स्टेप हो गई। ये सब कुछ मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। वह ब्रह्म ही ये सब कुछ है, और विशेष करके तेरी आत्मा ब्रह्म ही है। ये पूरा सत्य हुआ। अब हम क्या करेंगे? इस सत्य का अनुभव करने की कोशिश करेंगे, और इस सत्य के ऊपर ध्यान करेंगे। बोलो, ध्यान कोई 4 स्टेप में नहीं होगा। 4 स्टेप में सत्य का वर्णन हुआ, और ऐसे ब्रह्म के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान करने में क्या होगा? हमारा आज का जो बोध है बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। परंतु एकदम हमको ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा। हमें जो अनुभव होगा वही मांडुक्य के नाम से हम लोगों ने जो देखा था, मेंढक की उपमा देकर के, कि मेंढक ने अपनी पूरी ताकत से एक जंप लगाया। उसे लगा कि मैं पहुंच गया हूं, पर बाद में देखा कि मैं पहुंचा नहीं हूं, और ये भी देखा कि मेरी ताकत भी खत्म नहीं हुई, तो और एक जंप लगाएगा। इस तरह से जहां हम पहुंचे हैं वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जैसा है कुछ अंशों में, पर ब्रह्म नहीं है। फिर हम उसी तरह, फिर हम क्या करेंगे? उसी सत्य पर फिर ध्यान करेंगे। ध्यान हमारा वही चल रहा है। उस वक्त हमारा जो अनुभव हो रहा है वो मिथ्या है, उसके पीछे ब्रह्म है। ब्रह्म ही वो अनुभव के रूप में था, और वहां पर जो मैं अनुभव करता वो ब्रह्म ही है। यही 4 स्टेप सत्य के हम दोबारा ध्यान के लिए लगाएंगे। तब क्या होगा? और दृश्य बदल जाएगा, और कुछ निकट से ब्रह्म का दर्शन होने लगेगा हमको, पर वो भी ब्रह्म का स्वरूप नहीं होगा। तो वहां क्या करेंगे? वहां फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे ध्यान के लिए। वहां जो अनुभव हो रहा है वो मिथ्या होगा, वहां उसके पीछे ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म ही उस अनुभव के रूप में होगा, और वह अनुभव करने वाला जो मैं, वो भी ब्रह्म ही होगा। तब और दृश्य बदल जाएगा, और तब जो दृश्य बदल जाएगा उसमें जो अनुभव होगा हमारा, उसको ईश्वर अनुभव कहते हैं। यानी दुनिया है ही नहीं अभी, दुनिया बनेगी, ऐसा वो अवस्था है। इसलिए वो स्वरूप में ईश्वर है,
वह भी मिथ्या होगा क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं हुआ। अब हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब हमें क्या करना है, उदाहरण से समझ ले पहले, फिर मंत्र पढ़ेंगे। उदाहरण से ऐसा कि नारियल है, डाब जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल नहीं ना, पानी। और अब उसके जो गरी है वो हम निकाल नहीं सकते। फिर कुछ सूखा वो, तो हो गया गीला नारियल। पानी नारियल वाला नारियल इसको कहते हैं गीला नारियल। अभी भी उसका निकाल नहीं सकते हम। फिर और सूख गया, फिर हो गया सूखा नारियल। और सूखा नारियल खड़खड़ बज रहा है, यानी छिलके से अलग निकल गया है, पर हमको अभी गरी नहीं मिली ना। अब क्या करना है हमने, और सुखाना नहीं है उसको, और फोड़ना है बस। फोड़ेंगे उसके अंदर से गरी मिल जाएगी। इसलिए जब तीसरी स्टेप हमारी हो गई, तब हमें देखना कि अरे ये तीनों स्टेप में तो मैं ही था, मैं के अलग अलग रूप थे। तब फिर उसके अंदर का जो है वो हमें अनुभव में आ जाएगा। इसको उन्होंने दूसरे मंत्र के तीसरे हिस्से में बोल दिया पहले ही, इतना सब नहीं। क्या बोला? सोयम आत्मा चतुष्पाद। सो अयम आत्मा चतुष्पाद। वह यह आत्मा, वह यह माने जो ब्रह्म रूप है, वह यह आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है बोलने के बाद बोला है कि वह यह आत्मा, यानी जो ब्रह्म रूप है वह आत्मा। चतुष्पाद माने चार स्टेप्स में अनुभव में आने वाला है, इतना बोल दिया वहीं पर। ये चार स्टेप्स में अनुभव में आने वाला है। ये चार पैर उसके नहीं है, गाय के पैर होते वैसे, रुपए के चार सिक्के होते हैं ऐसा ही है। यानी चवन्नी जो है वो अठन्नी में घुल जाती है। अठन्नी जो है 12 आने का कोई सिक्का होगा उसमें घुल जाता है। 12 आने का सिक्का रुपए में जब घुल जाएगा, तब हमें सारा का सारा मिल जाएगा। ऐसा ये चार पाद है। आचार्य ने कहा तीन पाद तो इसके स्टेप्स के रूप में, चौथा पाद छत है हमारा गोल जो है। पाद शब्द के दो अर्थ आचार्य ने बताए। पाद माने जो पैर हम रखते हैं, स्टेप्स, वो पाद शब्द का अर्थ है। और पद्धति इति पाद, जहाँ पहुंचना है उसको पाद कहते हैं। इसलिए जो पहुंचने वाला है वो चौथा। ऐसा यहाँ पर दूसरे मंत्र के तीसरे भाग में बोल दिया। सर्वमी एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो अब सवाल आता है कि पहला अनुभव क्या होगा हमारा? ध्यान करने का रूप वही। क्या ये सब कुछ मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, वह ब्रह्म सत्ता ही इसके रूप में दिख रही है हमको, और मैं भी ब्रह्म ही हूं। ये एक केंद्रभूत सत्य है जिसका वर्णन करने के लिए चार वाक्य के, पर इसका जो सार निचोड़ है उस ब्रह्म पर ध्यान करने लगे। पहले क्या होगा? जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभुक् वैश्वानर प्रथम पाद। थोड़े मैं बता दूं कि हमारा इंडिविजुअल व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। चार स्टेप में पहली स्टेप में हम अपने को व्यक्ति रूप में नहीं पाएंगे। हम सारी दुनिया के साथ एक हो जाएंगे स्थूल रूप में। स्थूल रूप में जिसको विराट इत्यादि संज्ञा है, वैश्वानर या बोला उसको, हम वैश्वानर हो जाएंगे। ये पहली स्टेप है। हमारा व्यक्तित्व खुल जाएगा। पहले हमने बोला कि ये मांडुक्य का अधिकारी अत्यंत अनसेल्फिश, अत्यंत वैराग्यवान, अत्यंत भक्तिमान, यही मांडुक्य का अधिकारी है। तब उसने जब इस पर ध्यान किया कि मेरा अनुभव मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, वही इस दुनिया के रूप में मुझे दिख रहा है, मैं भी वही हूँ, इस पर जब उसने ध्यान किया तो उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, ब्रह्म नहीं मिला उसको भी। इसलिए इस तीसरे मंत्र में उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें बता रहा है। क्या वाक्य है ये? वैश्वानर प्रथम पाद। पहली स्टेप जो है उसका नाम है वैश्वानर। अब ये वैश्वानर का अनुभव दो प्रकार से होता है।
जैसे पूरी दुनिया मेरा शरीर है, ये वैश्वानर हो गया। और दुनिया में जितने शरीर है वो मेरे शरीर है, बहुरूप में। दुनिया में जितने शरीर है मेरे ही शरीर है, या पूरी दुनिया ही मेरा शरीर है, ऐसा अनुभव हो जाता है। अब ठाकुर के जीवन में हमें सारे अनुभव देख लेंगे। ठाकुर वैश्वानर पर रुके नहीं है, पर जिसको पूरा ज्ञान हो गया उसमें सारे अनुभव दिखाई पड़ेंगे। ठाकुर के कमरे के पास जो घास उगी हुई थी, उस पर से कोई चल रहा था तो ठाकुर का अनुभव मेरे छाती पर से अनुभव हो रहा है। दो मल्लाह आपस में झगड़ रहे थे, मारामारी कर रहे थे, दोनों के वार ठाकुर की पीठ पर लग रहे थे। स्वामी विवेकानंद एक दिन बातें करते करते एकदम रुक गए, केवल इजिप्ट में भूचाल आया है। अब तब तो ये टीवी और ये नहीं था, तुरंत 7 दिन के बाद अखबार पत्र में आया कि फलाने दिन फलाने जगह इजिप्ट में भूचाल आया था। स्वामी जी को अपने शरीर पर भी उसका अनुभव हो गया। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि क्या होता है। उदाहरणों के बिना उपनिषद का अर्थ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अब कल्पना करो, यानी अब इनको देखने के बाद हमारी कल्पना की जरूरत ही नहीं रहेगी, विजुअलाइज करो, देखो मन में, ये हो जाता है। अब इसका वर्णन सुनो। तो इसका नाम वैश्वानर, और वैश्वानर मैंने बताया 2 प्रकार से दिखेगा हमको। क्या? ये सारी दुनिया मेरा शरीर है, या जितने अलग अलग शरीर है। स्वामी जी को और एक सुन लो। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस संत की आप पूजा कर रहे हो वो मैं ही हूँ, जिस चोर को आप फांसी पर चढ़ा रहे हो वो भी मैं हूँ। कोई कह सकता है हम लोग ऐसा? परंतु सारे शरीर मेरे ही हैं। ये दूसरे प्रकार का अनुभव हो गया। सारी दुनिया मेरा शरीर है, ये इसमें इजिप्ट का भूचाल स्वामी जी को लगा, घास के ऊपर से चलना ठाकुर को लगा, मल्लाहों का झगड़ा ठाकुर को लगा। अब हर शरीर मेरा ही शरीर है, इसमें ये दूसरा अनुभव देखो कि संत को आप पूजा कर रहे हो मैं ही हूँ, चोर को फांसी पे चढ़ा रहे हो मैं हूँ। इसको चोरी नहीं करनी पड़ती, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, इसको दिख रहा है कि सारा कुछ मैं ही तो हूँ। सारा कुछ व्यष्टि रूप में, यानी अलग अलग रूप में मैं ही हूँ। इसका नाम हो गया वैश्वानर। और ये पहली स्टेप हुई। अब इसका वर्णन सुनो। इसका स्थान कौन सा है? अवस्था हम बोलेंगे ये कहाँ रहता है। अब ये वर्णन करते में हमारे इंडिविजुअल का लाइफ देख करके वर्णन समझ में आएगा। हमारे जीवन में हर रोज हम 3 अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, हर रोज। पहली अवस्था है जागृति की। अब जागृति में क्या हो रहा है? हम अपने से अलग दुनिया को देखते हैं, ये जागृति है ना। ठीक है। तो ऐसे ही ये अपने से बाहर देखता है। जागृत इसका स्थान है, वैश प्रज्ञा है, बाहर की ओर इसका ख्याल है। अब बाहर की ओर कैसा है? उससे अलग कोई है नहीं, तो मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, ऐसा है ना वो। तो बहिर्मुख है ये इसका दोष है। यूनिवर्सल है, ये इसका अचीवमेंट है, वेरी बिग अचीवमेंट। इसके कल्पना से हम थरार जाते हैं कि अब बाहर से आदमी कैसे देखेंगे इसको। अत्यंत अनसेल्फिश हो गया ना ये। दूसरे की चोट इसको अगर लग रही है तो कितना अनसेल्फिश हो गया ये। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, अर्जुन गीता ने बोला। तो ये जो है ये, पर इसका बोध बाहर है। अब मुझे और एक उदाहरण याद आने लगा, इसलिए मैं पूछ रखा था। लंबा चौड़ा वर्णन थोड़ा सा करना पड़ेगा। नागपुर आश्रम में 3 कमरे बने हैं एक स्टेज में। एक कमरा माने मंदिर है, उसके पास में हॉल है, और उसके बाद में एक रूम है। वो जो बाद में रूम है वो हमारे गुरु जी का रहना, लाइब्रेरी, ऑफिस, डिस्पेंसरी, सब कुछ, किचन वगैरह अलग है। और जो हॉल है वही हॉस्टल है। 4 कमरे में 4 कॉट्स। शाम के समय बच्चे लोग कॉट उठा के बाहर रखते हैं, वो प्रेयर हॉल जाते हैं। अब पहली साल दो दो भाइयों के 2 ग्रुप आए।
एक मध्यवित्त लड़के थे और दूसरे अनाथ लड़के थे, भाई दोनों आपस में। 4 क्वार्ट्स थी। अब जाड़े का समय, अब इनके गुरुजी के पास एक कंबल था, और कंबल के होते हुए भी उन्हें ठंड लग करके जा गई। और पहला ख्याल क्या, बच्चों के पास क्या है, तो हॉल में गए। और जो दो मध्यवित्त परिवार के अपना अपना कंबल लेके सोए हुए थे, इनके पास कोई कंबल नहीं था, अनाथ बच्चों के पास। छोटा जो है बड़े के कॉट पे चला गया, और दोनों एक दूसरे को जकड़ करके सो हुए थे, उससे थोड़ी कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। इन्होंने अपने पास का कंबल उनको उड़ा दिया। सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। किसी ने कहा था, दानी मनुष्य ने, कि कुछ जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं दूंगा। सुबह उठ के उसके पास गए, मैं दान मांगने आया हूँ। बोले क्या चाहिए? एक कमल चाहिए। उसने दे दिया एक कमल। वो कमल लाके उन्होंने इन दोनों बच्चों को बताया कि रात को तुमको एक कमल मिल गया होगा ना, ये और एक ले लो। अलग अलग सोया करना, अपना अपना कमल लेके। ऐसा एक दूसरे से जुड़ करके सोना हाइजीनिक नहीं होता है। कहानी पूरी हो गई हमारी। सवाल आए मन में कुछ? अरे जिनको कंबल होते हुए ठंड लगी थी, वो क्या करेंगे? अपने लिए तो कंबल मांगे ही नहीं उन्होंने। अपना कंबल एक दे दिया, दूसरा ला करके वो भी दे दिया। इसका जवाब क्या है? पूरी शीत ऐसे ही बता लेंगे वो। क्या? उन्हें अपनी ठंड नहीं लगी थी, बच्चों की ठंड लगी थी। ये उदाहरण है उसका। नहीं तो पहला ख्याल बच्चों को क्या है? सब जोड़ के जब देखोगे तो पता चलेगा उनको बच्चों की ठंड लगी थी। अपने शरीर की फिक्र ही नहीं होती। वो तो कैसे कैसे पड़े रहते थे पहले। तो इसलिए ये वही हो गया ना, शरीर की दृष्टि से एक हो गए दुनिया के साथ। तो ये पर है बाहर का ना, मैंने वो बाहर के नहीं है, पर उदाहरण सारे ये बाहर के हैं, शरीर के बारे में। इसलिए जागृत हमारा जो स्थान है, ऐसा ही स्थान है। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ। अब ये इंडिविजुअल नहीं है, हाँ। इसके 7 अंग हैं। कौन से 7 अंग हैं? ड्यूलोप सीरीज का। और चक्षु इसका, आंख सूर्य इसकी आंख है। पूरी दुनिया में जो वायु है वही इसका प्राण है। और आकाश जो है वो इसका मध्य स्थान है। और जल जो है पूरी दुनिया में, वो इसका क्या है? ब्लैडर, मूत्र का स्थान। और पृथ्वी इसका पैर है। 6 अंग हुए, 7वां नहीं आया। अग्नि जो है इसका मुख है। यानी ये विश्व रूप है पूरा। ये 7 अंग है इसके। ये इसकी अचीवमेंट, अचीवमेंट और निगेटिव दोनों बताते जाएंगे। ये इसकी अचीवमेंट है, बहुत ट्रिमेंडस अचीवमेंट है। पर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। 19 मुंह है इसके। 19 मुंह। हमारे अपने देखो तो पता चलेगा वैराग्य के लिए। वही उसके हैं। मुंह माने जिनको खाना दिए बिना हम जी नहीं सकते, वो मुंह। कौन से 19 मुंह है? ज्ञानेन्द्रिय 5। यानी आदमी को खाना दो नहीं दो, देखना बंद करो तो मर जाएगा वो। तो ये सारी भूख है ना उसकी। 5 ज्ञानेंद्रियों की भूख है, 5 कर्मेंद्रियों की भूख है। और
5 प्राण उसकी वृत्तियां हैं, वो भी हुक है उसकी। श्वास मत लो, श्वास मत छोड़ो, ऐसा तो नहीं जी सकता ना आदमी। फिर भीतर के मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन को कुछ न कुछ करना ही। बुद्धि जब तक निश्चय पे नहीं आती तब तक बुद्धि सेटिस्फाइड नहीं है, और मैं सबके साथ जुड़ा हुआ है। और चित्त में स्मृति होती है पुरानी। ये 19 मुंह है उसके, जैसे हमारे ऐसे उसके। यानी मुंह का अर्थ क्या हुआ कि उसको इनके भोग चाहिए। अब अनसेल्फिश बहुत है उसके भोग, मैंने कैसे दूसरे को देख करके ही खाएगा वो, हमारी दृष्टि में वो दूसरे को पहले देगा। अब यही देखा ना हमने, कंबल दूसरे को दे दिया, खुद खाया भी नहीं। तो ये दूसरे को देगा पहले, परंतु खाए बिना नहीं रह सकता। खाना नहीं, खाली खाना, देखना, सूंघना, कर्म करना है सारा, मन से सोचना, इसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए 19 मुंह है इसके। यानी विषय विषय भाव नहीं है इसका। शरीर की दृष्टि से दुनिया में व्याप्त है वो, परंतु ये विषय विषय भाग नहीं गया। फिर खाएगा क्या है? स्थूल, वो स्थूल पदार्थों को ही खा रहा है ना। स्थूल पदार्थों को ही देख रहा है ना, सुन रहा है, हाथ से पकड़ रहा है, पैर से चल रहा है। मन चित्त बुद्धि अहंकार में भी स्थूल पदार्थों को सोच रहा है ना ये। तो ये स्थूल पदार्थ इसका भोग है। अभी ये भोग वृत्ति नहीं गई इसकी, पर यूनिवर्सल हो गया। बस ये वैश्वानर है। समझ में आया? आचार्य भाष्य देखेंगे हम इसका। हाँ, कथम चतुष्पादम इतिहास, 4 स्टेप्स का कैसे है बता रहे हैं। जागरितम स्थानम अस्य इति जागृत स्थान। जागृति में जो हमारा जीवन है, ऐसे इसका जीवन है, इसलिए जागृत स्थान वाला है। कहाँ रहता है ये? क्षेत्र में, इंडिया में। ये जागृति में रहता है, ये जागृत स्थान है इसका। बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञो। अपने से अलग जो भी है उसको बाहर कहते हैं हम। अब इसका आत्मा तो अलग है ना, शरीर तो उसके बाहर ही है, तो ये बाहर देख रहा है, इसलिए ये बहिष्प्रज्ञा है। बहिर्विषया एव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासते इत्यर्थ। प्रज्ञा है तो भीतर, पर वो बाहर जैसी लग रही है ना अविद्या से, ये बहिष्प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञा को आचार्य ने और खोद करके बताया हमको कि ज्ञान तो सब भीतर ही होता है, पर लग रहा है ना बाहर का देख रहे हैं हम। शरीर देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, बाहर है, अपने स्वरूप से बाहर है शरीर आत्मा इत्यादि। तो इसलिए ये बहिष्प्रज्ञा है। अब 7 अंग इसके। ये छांदोग्य उपनिषद से आचार्य कोट कर रहे हैं, तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य। वैश्वानर रूप जो आत्मा है उसके मूर्धा एवं सुतेजा, द्युलोक जो है सिर है उसका। मूर्धा मने सिर, सुतेजा मने दिव्य लोक। चक्षु विश्व रूपा, चक्षु मने आंखें, विश्व रूप मने सूर्य सब प्रकाश दे रहे हैं, पूरी दुनिया को उसके रूप बदलते जैसे जाते हैं, ये विश्व रूप है सूर्य। प्राण जो है वो पृथक वर्तमात्मा, यानी हवा, वायु, ये प्राण है। संदेहो बहुलो, जो मध्य स्थान है ये शरीर का, ये आकाश है पूरा। बस्ती रेवर है ये, बस्ती बोलते हैं ना ब्लैडर को, मूत्राशय, वो पानी है सारा। पृथ्वी है वो पादो, पृथ्वी पैर है। तो कहते हैं अपने तो 7 बोले थे, 6 गिनाए, बोले किस कॉन्टेक्स्ट में गिनाए हैं? इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीय अग्नि अस्य मुखत्वेन उक्ता। ये अग्निहोत्र के समय बोला था, इसलिए अग्नि तो मुंह रह गया ना इसका, वो 7वां हो गया। इति एवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांग।
यानी ब्रह्म के कोई अंग नहीं होते ना, इसके तो अंग है, इसलिए ये अचीवमेंट पूरी नहीं है अभी। तथा 19 मुखानि अस्य बुद्धीन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रिय को बुद्धीन्द्रिय कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि च 10, वायवश्च प्राणादया च 5, प्राणापान उदान समान व्यान, ये 5 वायु। मनो बुद्धि अहंकार चित्तम इति मुखानि, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मुख के समान मुख है, मैंने मुंह नहीं एक्चुअली, पर खाना पड़ता है इनको, इसलिए मुख है। तानी उपलब्धि द्वारा नीति अर्थ, वो इससे हम चीजों का अनुभव करते हैं, इसको विषय देना पड़ता है, इसलिए मुख है। स एवं विशिष्ट वैश्वानरो यथोक्त द्वारा ही शब्दादि स्थूल विषयान भूमते इति स्थूलो। इन 19 मोह के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो स्थूल रूप है, उसी का ये भोग करता रहता है। अब ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं, विश्वेशम नराणाम अनेकदा नयनाथ वैश्वानर, यानी सारे नर वही है ना, अपने अपने कर्म का फल अलग अलग मिलेगा, ये यही अलग अलग शरीरों को अलग अलग चला रहा है, ये वैश्वानर का अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ, यद्वा विश्व नर चैती विश्व, सारा विश्व इसका शरीर है, इसलिए यह वैश्वानर है। ये विश्व भी है, नर भी है, इसलिए वैश्वानर है। विश्वानर है वो वैश्वानर, उसमें विश्वानर शब्द बन रहा है, वही वैश्वानर है। सर्व पिंडात्मा अनन्यत्व, पिंड बोलते हैं शरीर को, तो सारे पिंडों से वो अलग नहीं है, इसलिए वो वैश्वानर है। दोनों दोनों अर्थ लगा करके आचार्य ने बोला सारे पिंड उसी के हैं, इसलिए वो वैश्वानर है। सब प्रथम अपादा, ये पहली स्टेप है अचीवमेंट की। ये तो पूर्वकत्वाद उत्तर पादादिगमस्य प्रथम में, पहले कौन बोला इसका, पहला इसका अनुभव होगा, बाद में दूसरे अनुभव होंगे, इसलिए पहला है। यानी समझ में आया, पहले इंडिविजुअलिटी नष्ट होना सबसे पहले होगा, बाद में सूक्ष्म सूक्ष्मतर अनुभव होते रहेंगे। मांडुक्य की मेथड ये है, इसलिए सारे उपनिषदों में देखोगे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल आएगी। जैसे कठोपनिषद है, मन को, इंद्रियों को मन में डालो, मन को बुद्धि में डालो, बुद्धि को महत्व में डालो, वहां पर आ रहा है। और मांडुक्य उपनिषद की अपनी खास शैली, सत्य का पूरा स्वरूप वर्णन हो गया इसमें, और उसका अगर कोई अनुभव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, अभी स्थूल पना रहा है बाकी। इसलिए ये पहला पाद है, इसके बाद सूक्ष्म वगैरह अनुभव होंगे। अब प्रश्न मन में उठाया, तो प्रश्न तो गलत है, न समझने से ही प्रश्न उठता है। आप इंडिविजुअल का वर्णन कर रहे थे ना, फिर 7 अंग ये कैसे बता दिए, ये प्रश्न है। सो एम आत्मा का आता ना, जो ब्रह्म रूप आत्मा है वो, पर वो छूट जाता है जब हमारे मन से। कथम अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्येगात्मनो, आत्मा ही ब्रह्म आपने बोला, मैंने भीतरी आत्मा के बारे में बोल रहे थे ना, इंडिविजुअल के, प्रत्येगात्मा। अस्य चतुष्पात्य प्रकृति, इसके 4 स्टेज बताने हैं। द्युलोकादि नाम मूर्धादि अंग तुम, फिर ये द्युलोक इसका सिर है, ऐसे अंग कैसे हो जाएंगे उसके। इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए आचार्य यहाँ लाए हैं, नैष दोषा, ये कोई गड़बड़ नहीं है आचार्य के। सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्, आधिभौतिक आध्यात्मिक अधिदैविक सारे विश्व को एक ही बताना है, तब ये सत्य का अनुभव होगा। इसलिए इसके जो 7 अंग हैं, ये सारे वैश्व के ही हैं। कहना यह है कि इंडिविजुअलिटी तो गई उसकी। एवं च सत्य क्या होगा, सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि। अरे नहीं तो सांख्य वगैरह लोग सोचते हैं ना, मैं शरीर से अलग हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, मैं दूसरों से भी अलग हूँ, ऐसा हो जाएगा ना तुम्हारा, ये नहीं चलेगा वेदांत में।
सब प्रपंच का जब उपशम हो जाएगा, देखो प्रपंच का उपशम सांख्य भी चाहते हैं, अब प्रपंच का उपशम होकर हम इंडिविजुअल रह जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अद्वैत सिद्धि होनी चाहिए, अद्वैत आ जाना चाहिए ना। सर्वभूतस्थस्य आत्मा एको दृष्ट स्यात्, सर्वभूतानि च आत्मनि। जब सप्तांग कल्पना करेंगे, इसके बाद जो प्रगति होगी वो तो यूनिवर्सल के रूप में होगी, उसकी यूनिवर्सल के रूप में उसके अनुभव बदलेंगे। इसलिए अद्वैत आएगा लास्ट में, और सारे भूतों में एक ही आत्मा दिखाई पड़ेगा, सारे भूत आत्मा में ही दिखाई पड़ेंगे। जैसे ईशोपनिषद ने बोला है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा ही भूत विजानता, ऐसा होना चाहिए ना, नहीं तो एक इंडिविजुअल नहीं रहना चाहिए। इत्यादि श्रुत्यर्थ उपसंहृत एवं स्यात्। ये जो श्रुति में, सारे श्रुतियों में जो बोला है एकत्व का, वही आना चाहिए। इसलिए मांडुक्य में पहले स्टेप पर ही आ गया है। अन्यथा ऐसा अगर नहीं होगा, स्वदेह परिच्छिन्न एवं प्रत्येगात्मा। अब भीतरी भीतरी बोलने से उसके क्या लिमिटेड है क्या मेरे में? सांख्यादि भी रेव दृष्ट, फिर ये तो सांख्य लोग इत्यादि जैसा बोलते हैं वैसा हो जाएगा। अपने ही भीतर में आत्मा दिखाई पड़ेगा, दूसरे दूसरे में अलग अलग आत्मा हो जाएगी। तथा च सती अद्वैतमिति श्रुति कृतो विशेषो नस्य। सारे वेद जो घोषणा कर रहे अद्वैत अद्वैत, इसके भी सातवें मंत्र में अद्वैत बोलेंगे, तो आएगा ही कहां से अगर इंडिविजुअल रहेंगे तो? सांख्यादि दर्शन है ना अविशेषात, फिर तो सांख्य दर्शन से अलग ही नहीं रहेगा हमारा। सांख्य को गाली के रूप में यूज कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। कोई एक साधक है, वो ये पढ़ रहा है, उसको मालूम नहीं सांख्य पंख्य क्या होते हैं, पर आध्यात्मिक ग्रहण शक्ति है। उसने मुझे पत्र लिखा, ये क्या लिखा है सांख्य जैसा, तो मैंने उसके जवाब में छोटा सा एक आर्टिकल का, प्रबुद्ध भारत में छपा है वो आर्टिकल, कोई भी पढ़ सकता है। पूरी आर्टिकल फ्रेंच अलग अलग जगह के मैगजीन्स में वो आर्टिकल छपा है। यानी ये ऐसे ईमेल का नाम ठीक करने में मैं अपना नाम लगाया, अब तो बहुत ये वीडियो वीडियो निकलेगी, मेरा नाम लगाया सर्च में, तो किसी फ्रेंच मैगजीन का आर्टिकल, कहाँ का आर्टिकल, वो वाला है। इतना इंपॉर्टेंट हुआ है। 3 भाग है उसमें। यानी सांख्य क्या चीज है समझाया, वेदांत क्या चीज है समझाया, उसके अनुसार साधक की एटीट्यूड क्या होनी चाहिए ये समझाया। ऐसे 3 पेज है। उसके 2 नाम है, एक फाइल का नाम है सांख्य एंड वेदांत है, और नहीं तो इंडिविजुअल बीइंग एंड यूनिवर्सल बीइंग, ये नाम है इसका। तो ये चीज यहाँ पर होता है, तो सांख्य जैसा हो जाएगा। इसके ऊपर से सवाल पूछा था और मैंने जवाब दे करके सांख्य क्या चीज है बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दिया। वेदांत ऋषियों का क्या अनुभव है वो सरल शब्दों में समझा दिया, फिर साधक की वृत्ति क्या होनी चाहिए। अंग्रेजी में है मेरा आर्टिकल, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते। इष्यते च सर्वोपनिषदाम सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम। इष्यते माने डिजायरेबल तो ऐसा ही है कि सारे उपनिषद हमें एक आत्मा के बारे में ही बताएंगे, सबका एकत्व बताएंगे उपनिषद। अतो युक्तमेव अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनो द्युलोकांगत्वेन विराडात्मना अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांग वचन। इंडिविजुअल को अध्यात्म कहते हैं, और कॉस्मिक में, समष्टि में, उसी को अधिदैवत कहते हैं। तो इसलिए अध्यात्म का अधिदैवत के साथ ऐक्य ये तो जरूरी है ही। इसलिए 7 अंग ऐसे ही हैं। मूर्धा ते व्यपदेशत छांदोग्य उपनिषद इत्यादि लिंग दर्शनाच। ये मंत्र प्रतीक है, छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में 12वें खंड में आ रहा है। मैंने कोई गलत दर्शन कर रहा है तो उसको तेरा सिर गिर जाएगा, इंडिविजुअल सोचेगा तो। ये नहीं, वो गलत है, इसको तेरा सिर गिर जाएगा, ऐसा कहा है वहां पर।
विराज एकत्वम उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भ अव्याकृतात् मनोह। अरे ये तो पहला ही हो गया है विराट। इसी से समझ लो कि मन की दृष्टि से भी एक ही आने वाली है, और भीतर का ईश्वर रूप की दृष्टि से भी एक ही आने वाली है। ये तो इसका उपलक्षण हो गया। दो स्टेप में है। हिरण्य गर्भ का एकत्व माने मनो का एकत्व, अव्याकृत का एकत्व माने ईश्वर का एकत्व। उत्तम च एतत् मधु ब्राह्मणे, ये बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे इसका पांचवा ब्राह्मण है। चौथा है मैत्री ब्राह्मण। और मैत्री ब्राह्मण में जो समझा है यही तो समझा है ना। पति का प्यार पत्नी के लिए नहीं होता, आत्मा के लिए होता है। पत्नी का पति के लिए नहीं होता, आत्मा के लिए होता है। दुनिया में कोई भी किसी से प्यार करता है वो आत्मा के लिए होता है, ये वहां समझा है। अब इसको उसके बाद के ब्राह्मण में बोला कि हमारे लिए दुनिया मधु क्यों है। हमारे पेट में आकाश है, बाहर का आकाश नहीं होगा तो पेट फट जाएगा हमारा। हमारा आकाश नहीं होगा तो बाहर का आकाश क्या करेगा। ऐसी हर चीज दुनिया में कॉस्मिक और इंडिविजुअल का रिलेशन बताया मधु ब्राह्मण में। इसका अर्थ क्या है, एक ही रियलिटी इंडिविजुअल में है और समष्टि में। उक्तम च एवं मधु ब्राह्मणे यस्य यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमयो अमृत पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मम। पूरी पृथ्वी में जो पुरुष है वो एक इंडिविजुअल में, ये वहां पर बोला है। इत्यादि इत्यादि, यानी कई एग्जाम्पल देकर के ये चीज बोली है। सुषुप्त अव्याकृतयोस्तु एकत्वम सिद्धम एवं। अभी थोड़ा सा एडवांस में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा ना ईश्वर रूप में हम गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम कौन इंडिविजुअल है वहां पर बताओ। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये लेके कोई गहरी नींद में सो ही नहीं सकता है। तो मैं तो दुनिया के साथ एक हो गया हूं ना वहां पर। अज्ञान नहीं गया इसलिए वापिस आता हूँ। और वहां पर तो मैं समष्टि के साथ एकीभूत हूं ना, नहीं तो मैं कौन है वहां पर। इसलिए वो तो स्वतः सिद्ध ही है, कह रहे हैं। बीच का हिरण्यगर्भ अव्याकृत का भी वैसे ही लेना है, निर्विशेषत्वात्। यानी मैं की कोई विशेषता नहीं रही, इसलिए वहां तो यूनिवर्सल हो गया है। एवं च सति तो सिद्धम भविष्यति सर्व द्वैतोपशम्य च अद्वैतमिति। इसी से फिर द्वैत प्रपंच मिट जाएगा और अद्वैत रह जाएगा। ठीक है, ये पहला पाद है। दूसरा सुन लो। स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भूक तेजसो द्वितीय पाद। तेजस्व द्वितीय पाद। अब इंडिविजुअल का जो सूक्ष्म शरीर है ना स्वप्न में, उसको तेजस कहते हैं। और समष्टि का जो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब यहाँ समष्टि बता करके तेजस क्यों होता है। समष्टि का तेजस माने हिरण्यगर्भ। ठीक है, व्यष्टि नहीं रही, व्यष्टि वैश्वानर हो गई। अब वैश्वानर का तेजस यानी सूक्ष्म रूप वो हिरण्यगर्भ ही आ जाएगा। इसलिए इसको तेजस क्या बोलते हैं। स्वप्न में सारी चीजें जरा प्रकाशित प्रकाशित दिखती है ना, स्थूलत्व का व्यवधान नहीं है, इसलिए इसका नाम तेजस है। हिरण्यगर्भ भी उसी का नाम है, सब सोनेरा यानी प्रकाशित दिख रहा है। ये दूसरा चरण, यानी दूसरा चरण माने जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, ये वैश्वानर हो गया। इसको लगा मैं तो ब्रह्मज्ञ होगा, पर थोड़े में ही समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्मज्ञ नहीं हुआ। अभी तो मेरे में भोग है, ये सब दिख रहा है, या गुरु बता दे रहा है, जो भी समझ। अब वो क्या करेगा, वो वही ध्यान दोबारा करेगा। मेरा जो अनुभव हो रहा है कि सारी दुनिया के साथ एक वो, ये भी मिथ्या है। इसके पीछे भी ब्रह्म सत्ता है, और ब्रह्म ही मेरे में दुनिया के रूप में अवतीर्ण हुआ है।
मेरी आत्मा ब्रह्म ही है। वही फोरफोल्ड फॉर्मूला ये दोबारा ध्यान में लगाएगा। तब 4 स्टेप में है ना, तब इसकी अगली स्टेप पड़ेगी। और अगली स्टेप में क्या होगा? स्थूलत्व तो खत्म हो जाएगा, शरीर वरीर नहीं, मन के रूप में सबसे एक हो गया। अब ठाकुर का तो सदैव वही है। ठाकुर कहते तुम लोग बैठे हो, मैं तो मन ही देख रहा हूँ सबके। और खाली मन देख नहीं रहे, सारे मन उनके पास हाथ में। तो इसको चमत्कार इत्यादि मत मानो। स्वामी जी कह रहे हैं कि इसके भीतर जो है, मैंने स्वामी जी के भीतर, स्वामी जी रह रहे हैं कलकत्ते में, बोले इसके भीतर जो है, उसको रोज ले जाते हैं दक्षिण, और वहां सिखा पढ़ा करके वापस कर देते हैं। स्वामी जी सो रहे हैं कलकत्ते में, लोग देखेंगे तो स्वामी जी वहां सो रहे हैं, उसका अंदर का सारा जो है पर्सनैलिटी वो दक्षिणेश्वर ले गए, वहां उपदेश दिया और वापस कर दिया। तो इनके लिए तो सूक्ष्म ही दुनिया है ना। ठाकुर का फिर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने जो ब्रह्म के उसको सब रूप हम देख लेंगे ना इसमें। अब ये वैश्विक मन, ठाकुर के शिष्यों में ये बहुत है, सारे शिष्य में। हमारे महाराज 2 उदाहरण दिया करते थे वैश्विक मन के। काशी में हमारे गुरु जी 2 साल रहे थे काशी में, तुरायन जी के पास, ज्वाइन होने के पहले। अब तुरायन जी अपनी मंडली को लेकर के गंगा के घाट पर बैठे, और गंगा के घाट पर बहुत सी ऐसी मंडली बैठी रहती थी। थोड़ी दूर पर दूसरा एक साधु अपने चेलों को लेकर बैठा। अब तुरंत समझ ये बता रहे समष्टि के बारे में, हठात रुक गए, कहते कि तुम लोग को मजा देखनी है ना, 2 एक जने वहां जाओ उसके ग्रुप में, वो मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वे 2 एक जने गए वहां पर वो ये बता रहे, वो साधु के मन में क्या है मैं बताऊंगा। और 2 एक चीजें बता के चुप हो गया, और बताइए अब नहीं बता पा रहा हूँ। अब जो गए थे वापिस आ गए। तो रेंस समझ कर मजा देखी ना, मजा तो देखी, समझ में तो कुछ नहीं आया। पहले बताइए कि वो कैसे आपके मन को जान रहा था। तो उनका ये तो बहुत मामूली सिद्धि है, मामूली है शब्दों में। स्वामी विवेकानंद ने हम सबको सिखा दी है, बोले अपने मन को ब्लैंक करो। ये पहले आसान नहीं है ना, और उसकी तरफ देखो, उसके विचार तुम्हें पता चल जाएंगे। फिर बोले फिर आपको कैसे पता चल रहा था? बोले मैं ऐसा कोई सिद्धि नहीं लगा रहा था, मैं तुम लोगों से समष्टि मन की बात कर रहा था, समष्टि मन में वो चमक गया। ऐसा में 2 अलग प्रकार से, सिद्धाई से नहीं, समष्टि मन से जुड़ा हुआ है उनका मन, तो उसमें वो चीज आ गई। फिर बोले वो चुप क्यों हो गया? मतलब क्या मन ही है क्या? चेतना के तो लेवल कितने होते हैं ना, मैं चेतना को ऊपर उठा ले, तो उसकी गति ही नहीं है। दूसरा एक उदाहरण देते थे, ये 3 4 जन दोस्त, 4 5 जन दोस्त मिल करके ब्रह्मांड स्वामी जी के पास जाया करते थे कलकत्ते में। ऐसा फिक्स नहीं था कि हम 4 मिलेंगे ऐसा करेंगे, 4 5 लोगों का ऐसे एक ग्रुप था। तो एक दिन 4 लोग गए ब्रह्मांड स्वामी जी के पास, ब्रह्मांड स्वामी जी बलराम भवन में, और वहां जाकर के प्रणाम करते, ब्रह्मांड स्वामी वो नहीं आया, मैंने जो 5वां नहीं था इनके साथ, वो नहीं आया। तब इनको ख्याल है हाँ महाराज आज तो वो नहीं आए साथ में, अब भी जाओ, वो फलाने गली में फलाने घर में सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ के ले आओ जल्दी मेरे पास। वो एकदम स्टंट हो गए, टाइम भी नहीं, टैक्सी ली, वहां चले गए, वहां दरवाजा बंद, धमाधम धमाधम करके दरवाजा खोला, एक बड़ी सी छुरी को धार लगे रहे। वो इन लोगों को देख के सरप्राइज हो गया, छुरी गिर गई। क्या कर रहा है रे? कुछ नहीं बोला। चलो महाराज ने बुलाया, उसको पकड़ के उसी टैक्सी में महाराज के पास ले। महाराज ने उससे एक बात नहीं की, सुसे अरे बहुत दिनों में देखा नहीं रहे, 1 महीना मेरे पास रहे तू, 1 महीना अपने पास रख लिया, उसका मन शांत करे। पर पता कैसे चल गया? इसलिए वैश्विक मन नाम की एक चीज है। अब मैं बोलूं तो नागपुर में एक भक्त थे, वेदांतैया, आंध्र के, अनमेरिड, ज्वाइन भी करने की कोशिश की थी 10 12 दिन, बहुत बुढ़ापे में उन्होंने संन्यास भी लिया था बाद में। वो मेरे से एक दिन कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि महाराज हमारे सबके मन को जानते हैं।
तो मैंने बोला, कभी कभी हमको लगता है महाराज जानते हमेशा ही है, कभी कभी लगता है कि महाराज जान रहे हैं। तो ये बताए वैश्विक मन। तो ये डिटेल इसका कल पढ़ना है, पर आज मैंने इसकी भूमिका बता दी। ये शरीर के रूप में एक हो गया पहला स्टेप। शरीर का बोध चला गया, यानी स्थूल नहीं रहा बोध, मन की दृष्टि से सारी दुनिया के साथ एक हो गया। ये दूसरी स्टेप होती है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।